दृश्यमानमगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नावभूतं यतः साक्षात् कुरुते प्रभुः स्वात्मानमेवाद्भुतं तस्मै श्रीगुरुवे मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तु सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। ओम। नवम स्कंध में कुल 24 अध्याय हैं। इसमें 12 अध्याय सूर्य की प्रधानता से हैं और 12 अध्याय चंद्रमा की प्रधानता से। सूर्य वंश में मुख्य रामावतार हुआ और चंद्र वंश में मुख्य श्री कृष्णावतार हुआ। सूर्य को अग्नि, प्राण और बुद्धि प्रधान मानते हैं और चंद्रमा को सोम, प्रियता और मन प्रधान मानते हैं। हमारे प्राचीन शास्त्रों में मन का अधिदेवता सोम को मानते हैं। सोम माने वो आकाश में दिखने वाला चंद्रमा नहीं, सोम माने वो रस जो संपूर्ण जगत में व्याप्त है और सबके हृदय में प्रियता के रूप में प्रकट होता है। तो नवम स्कंध के 2 विभाग हो गए, एक बुद्धि प्रधान, सूर्य प्रधान, प्राण प्रधान, दुख निवारण के लिए पहले 12 अध्याय और सुख की प्राप्ति के लिए दूसरे 12 अध्याय। दुख निवृत्ति दूसरी चीज है और सुख प्राप्ति दूसरी चीज है। ये जो विस्मरण कराने वाली जो वस्तुएं होती हैं, जिनसे गम गलत होता है, वो थोड़ी देर के लिए बेचैनी को, अशांति को, दुख को मिटा तो देती हैं, परंतु उनके द्वारा सुख की प्राप्ति नहीं होती। जैसे कोई आदमी सिर पे बोझ लिए जा रहा हो और थोड़ी देर के लिए उसको कंधे पर रख ले तो इससे बोझ नहीं उतरा। इसी प्रकार यदि मनुष्य अपने जीवन में थोड़ी देर के लिए अपनी बुद्धि को दबा के अभिभूत करके और दुख से बच भी जाए तब भी वो दुख से नहीं बच सकता। तो इसी से जब तक जीवन में आनंद का विकास नहीं होता, हृदय में जब तक आनंद का विकास नहीं होता, आनंद की तरंग उठती है, आनंद की बौछारें गिरती हैं, ये आनंद का स्रोत फूटता है, आनंद की हूल उठती है। जो लोग भगवत भजन करते हैं वो एक बार भी आनंद प्रकट हो जाए तो फिर उन्हें संसार के किसी भी विषय में सुख नहीं मालूम पड़ता। सुख रुपया में नहीं होता, सुख दूसरे में नहीं होता, सुख कुर्सी में नहीं होता, सुख तो हमेशा ही अपने दिल में होता है। ये सुख और दुख का निवास स्थान अपना हृदय है, बाहर नहीं है। वही इनका दरवाजा है, वही इनकी किवाड़ी खुलती है, सुख की भी दुख की भी। पर दुख जरा स्थूल होता है और सुख जरा सूक्ष्म होता है। तो देखो, दुख केवल 2 ही अवस्था में होता है, जागृत में और स्वप्न में, और सुख जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्था में होता है। सुखम हम अस्वाप्सम न किंचित वेदितम, बड़ी आराम की नींद आई। तो वो जो प्राकृत सुषुप्ति है उसको जब अभ्यास जन्य बनाया जाता है तो समाधि होती है और वहां सुख का दरवाजा खुलता है। तो अब नवम स्कंध में भगवान के चरित्र के द्वारा, भगवत भक्तों के चरित्र के द्वारा, ज्ञानियों के चरित्र के द्वारा
और ज्ञानियों के जो सेवक हैं उनके चरित्र के द्वारा। ज्ञानी और तदनुयायी, भगवान और तदनुयायी, भक्ति के द्वारा, योग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा और चरित्र श्रवण के द्वारा दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति का उपाय बताया हुआ है। एक एक चरित्र नवम स्कंध में बहुत अधिक है। किसी का नाम ही ऐसा रखा गया है कि उसमें से सारा चरित्र निकल आया है। किसी का केवल संकेत दिया हुआ है, दूसरे पुराण में चरित्र उसका मिलता है। तो एक दो चरित्र के बारे में आपको इस प्रसंग में सुनाते हैं। तो अम्बरीश भागवत है, और अब ये बात ध्यान में मनुष्य के जल्दी नहीं आवेगी कि दुर्वासा भी भागवत है, क्योंकि आदमी परिणाम पर विचार नहीं करता है, वो आपात दृष्टि से ही किसी वस्तु को देखता है। तो अम्बरीश सिद्ध, जन्म सिद्ध भक्त है। उनकी विशेषता यह है कि नख से लेकर के शिखा तक उनका सर्वांग भगवान की सेवा में लगता है। वो पांव से भगवान की परिक्रमा करते हैं, तीर्थ में जाते हैं, हाथ से झाड़ू लगाते हैं मंदिर में, आंख से भगवान मूर्ति का दर्शन करते हैं और कान से भगवान की कथा सुनते हैं, वाणी से भगवान का गुणानुवाद बोलते हैं, मन से उन्हीं से प्रेम करते हैं, बुद्धि से उन्हीं के बारे में चिंतन करते हैं। बुद्धि से और मन से जहाँ अलगाव हो जाता है वहाँ सुख की प्राप्ति नहीं होती है। जैसे एक मुनि है, तो वो प्रेम करता है अपनी पत्नी से, बच्चे से, और बुद्धि से वो सेठ के लिए पैसा कमाता है या सेठ की आज्ञा का पालन करता है। तो आश्रय सेठ का है और प्रेम पत्नी से है, तो उसका जीवन द्विधा विभक्त हो गया। कभी पत्नी रूठेगी कि सेठ के पास क्यों बैठ गए, और कभी सेठ रूठेगा कि समय से क्यों नहीं आए, और वो दोनों के बीच में पिसेगा। परंतु भगवान ऐसी वस्तु हैं कि आश्रय भी उन्हीं का और प्रेम भी उन्हीं से। तो जो भगवान का आश्रय लेकर भगवान से प्रेम करेगा वो सुखी हो जाएगा, और जो अपने दिमाग में एक आरा लगा लेगा, आश्रय भगवान का प्रेम संसार से या प्रेम भगवान से आश्रय संसार का, तो उसके जीवन में बहुत दुख आता है। इसलिए बुद्धि और मन दोनों एक स्थान पर लगना चाहिए। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय। अपना कर्तृत्व और अपना प्रियत्व दोनों भगवान में जाना चाहिए, तब मनुष्य का जीवन सुखी होता है। अब दुर्वासा की बात सुनाता हूं। दुर्वासा असल में परम भागवत है, भागवत ही नहीं परम भागवत है, क्योंकि वो शिवांश है। ऐसा वर्णन श्रीमद् भागवत में आया है। भागवत धर्म के रहस्य को जानने वाले थोड़े लोग हैं, उनमें से एक शिव जी हैं, और शिव जी के अंश हैं दुर्वासा। उन्हें यश नहीं चाहिए, प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, वो अपने मुंह पर कालिख पोतने को हमेशा तैयार रहता है, लेकिन वो चाहते हैं कि भगवान का यश बढ़े और भगवान के भक्त का यश बढ़े। जो अपना यश बढ़ाने में लग जाएगा वो अपने मालिक का यश नहीं बढ़ा सकता। जब शिष्य सिद्ध हो जाता है तो वो गुरु की बराबरी करता है या गुरु को थोड़ा किसी अंश में अपने को छोटा बताता है। तो पुराना होने के कारण उनके अंदर जो सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक त्रुटि थी उसको मैं पूरा करता हूँ। ज्ञान तो जो उनका था सो हमारा है। ऐसे बोले हम स्वामी जी महाराज का ज्ञान बहुत अच्छा है, ब्रह्म को भी ज्ञान है, पर जरा राजनीति की बात कम समझते हैं, और मैं ब्रह्म ज्ञान और राजनीति दोनों समझता हूँ, तो इसलिए तो दुर्वासा का जो दृष्टिकोण है वो आप देखो। अम्बरीश की भक्ति चमकती नहीं, प्रकट नहीं होती। कितनी भक्ति थी उनके हृदय में, ये बात दुनिया को मालूम न पड़ती अगर बीच में दुर्वासा न आ जाते।
थोड़ी सी द्वादशी बाकी थी पारण करने के लिए, पारण द्वादशी में होना चाहिए ऐसा बोलता। उसके भी कई नियम हैं। जब अतिथि हुए तो अम्बरीश ने उनको आमंत्रण दे दिया। एक बरस उन्होंने एकादशी का व्रत किया था, द्वादशी का उस दिन पारण करना था। दुर्वासा जी चले गए गंगा जमुना स्नान करने और जाके उन्होंने डुबकी लगाई और समाधि लगा ली अपने शिष्यों के साथ। अम्बरीश ने प्रतीक्षा की। अब ये हुआ कि ब्राह्मण को निमंत्रण दे के भोजन करना भी ठीक नहीं है और द्वादशी में पारण न करना भी ठीक नहीं है। उन्होंने बिल्कुल शास्त्रानुसार ये व्यवस्था की कि भगवान का चरणामृत ले लिया जाए, वसितम नाशितम च तत्, पारण भी हो जाएगा और ब्राह्मण का अतिक्रमण भी नहीं होगा। अब तो दुर्वासा जी बहुत नाराज हो गए, बेमतलब ही नाराज हुए और उन्होंने कृत्या चलाई। भगवान अपने भक्त की रक्षा कैसे करते हैं, चक्र अम्बरीश के पास रहकर क्या करता है, ये बात लोगों को कैसे मालूम पड़े। भगवान ने प्रत्यनीक भयावह चक्र अम्बरीश को दिया था, हर समय उनके पास रहता था उनकी रक्षा करने। अब तो वो दुर्वासा पर टूट पड़ा। दुर्वासा जी ब्रह्मा के पास गए तो बचाओ, अम्बरीश ने तो ब्राह्मणों के कहने से जलपान किया था, उसमें उसका दोष क्या था। ब्रह्मा जी ब्राह्मणों के पक्षपाती हैं। विष्णु भगवान के पास गए तो विष्णु भगवान ने कहा कि हमारी महिमा नहीं, हमारे भक्त की महिमा बढ़नी चाहिए। ऐसा वचन कहा है, अहम भक्त पराधीनो ये स्वतंत्र द्विजय, साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तजन प्रिय, नाहमात्मानमाशासे मद भक्त साधुभिर बिना। नारायण ने कहा, दुर्वासा जी मैं भक्तों के पराधीन हूँ, मैं परम स्वतंत्र होने पर भी भक्तों का गुलाम हूँ। आम भक्त पराधीन, अस्वतंत्र द्विज, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। साधु भक्तों ने मेरा हृदय ग्रस लिया है, अपने काबू में कर लिया है। उनकी मुट्ठी में मेरा दिल रहता है, साधु की मुट्ठी में मेरा दिल रहता है। ना हम आत्मानुमाता से मद भक्त ही साधु फिर बिना, अपने भक्त साधुओं के बिना मैं स्वयं जिंदा रहना नहीं चाहता। साधो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम त्वाम मदन्य तेन जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागति। साधु मेरा हृदय है, मैं साधु का हृदय हूँ। मेरे सिवाय वे किसी और को नहीं जानते और उनके सिवाय मैं किसी और को नहीं जानता। नाम तेभ्यो मनागति। अंत में दुर्वासा जी आके अम्बरीश के चरणों में गिरे। आप ये देखना कि भक्त भगवान अपने भक्त की कैसी रक्षा करते हैं और अम्बरीश कितने निष्ठावान हैं। एक वर्ष तक उन्होंने और भोजन नहीं किया। एकादशी तो रहे थे 24, लेकिन एक वर्ष तक और उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया, जब तक दुर्वासा लौट के नहीं आए। अम्बरीश ने फिर चक्र की स्तुति की, दुर्वासा को प्राणदान किया और दुर्वासा अम्बरीश की महिमा का गान करने लगे। अपने को तो उन्होंने क्रूर ठहराया और भगवान को दयालु ठहराया और अम्बरीश को ऐसी अनेक कथाएं। प्राय दुर्वासा के साप को जब हम देखते हैं तो दुर्वासा के प्रत्येक साप में भगवान की महिमा प्रकट होती है। सारे इतिहास में, महाभारत में भी कई ऐसे प्रसंग हैं जिसमें दुर्वासा जी ने साथ दिया है, परंतु जिसको साथ दिया है उसका भी मंगल हुआ है और भगवान कितने कृपालु हैं ये बात प्रकट हुई है। इंद्र को साथ दे दिया तो समुद्र मंथन होकर के अमृत प्रकट हो। श्री कृष्ण को जूठी खीर से सारा शरीर उनका पुतवा दिया तो ये दिखाया कि श्री कृष्ण कितने ब्राह्मण भक्त हैं, ब्राह्मण्य हैं, ब्राह्मण्य। ये सब दुर्वासा भी भागवत और अम्बरीश भी भागवत। तो दोनों पक्ष को भागवत 9 स्कंध में है, दोनों ही पक्ष को भागवत दिखाने के अनेक प्रसंग हैं। अभी इसी में इस बात को ध्यान में रख करके चरित्रों का वर्णन किया गया है
ये गुर है, नवम स्कंद को समझने का गुर, फार्मूला जिसको बोलते हैं ना, ये है कि सूर्य वंश में, वैवस्वत के वंश में, विवस्वान के वंश में राम पैदा होने वाले हैं। तो राम के पूर्वज जैसे होने चाहिए वैसे पूर्वजों का वर्णन है। कोई 2 घड़ी में मुक्ति प्राप्त करता है, कोई गंगा जी ले आता है, तो कोई समुद्र ही खोद देता है, तो कोई कपिल भगवान को प्रसन्न करता है, कोई योगचर्या में बड़ा निपुण होता है। ये और इसी प्रकार रामचंद्र का जो चरित्र है वो भी दुख निवारक है। रामचंद्र के चरित्र में तो ये बताया गया है कि ईश्वर भी अगर किसी से आसक्ति करेगा तो उसको दुखी होना पड़ेगा। ये बात जानबूझ के मैं भागवत में लिखी हुई है, इसलिए कहता हूँ। कल एक तो सज्जन गए थे, सुनाया मैंने उनको कि मल्लीनाथ की ये प्रतिज्ञा है, जो काव्यों के व्याख्याता है ना, रघुवंश आदि के व्याख्याता हैं, उनकी ये प्रतिज्ञा है कि नामूलम लिख्यते किंचित नानपेक्षित मुच्यते। मैं जितनी बात कहता हूँ उसका मूल भागवत में मौजूद है। तो स्त्री पुम प्रसंग एतादृक् भागवत का श्लोक है। सर्वत्र त्रास मादः अपीश्वराणाम किमुत ग्राम्याणाम दीन चेतसाम। स्त्री पुरुष की परस्पर आसक्ति है ही ऐसी। स्त्री पुम प्रसंग एतादृक् सर्वत्र त्रास मादः। स्त्री के हृदय में पुरुष का त्रास, पुरुष के हृदय में स्त्री का त्रास, दोनों में से कोई दूसरे से मिले तो त्रास। ये शंका, चित्त में शंका, जैसे अवैदिकों से मिलो तो वो तुम्हारे हृदय में असंभावना उत्पन्न कर देंगे। असंभावना जानते हैं ना आप? असंभावना भला जीव का ब्रह्म होना कैसे संभव है? वेद का तात्पर्य जिसमें कैसे हो सकता है? केवल ज्ञान मात्र से मुक्ति कैसे हो सकती है? कुसंग से ये असंभावना चित्त में उत्पन्न होती है, यही उसका लक्षण है। और विपरीत भावना कि मैं परिच्छिन्न हूँ, मैं संसारी हूँ, मैं जीव हूँ, ये विपरीत भावना उत्पन्न होती है अवैदिकों के संसर्ग से। तो ये स्त्री पुरुष की जो परस्पर आसक्ति है, ये संतानोत्पादन नहीं, गृहस्थ धर्म में दोष नहीं है। बोला गृहस्थ धर्म में दोष नहीं है, संतानोत्पादन में दोष नहीं है, परंपरा के संचालन में दोष नहीं है। गांधी जी कहा करते थे कि हम दोनों पहले खा लें और बाकी सब पीछे खाएं, चाहे न खाएं। जब ऐसी मनोवृत्ति मन में आ गई तो दोष आ गया। यही दोष आ गया कि हम पहले खा लें, हम दोनों पहले खा लें, बाकी दुनिया को खाने को मिले कि नहीं मिले। तो श्री रामचंद्र के चरित्र अपीश्वराणाम, यदि ईश्वर भी आसक्ति करेगा तो उसको दुखी होना पड़ेगा। कि मुतग्राम्याणाम दीन चेतसाम स्त्री पुम प्रसंग एतादृक् सर्वत्र त्रासमादः। रामचंद्र का चरित्र तो बड़ा ही विलक्षण है। ईश्वर के चरित्र में आपको क्या बतावें? पिता की आज्ञा का पालन कैसे करना, माता के साथ कैसे व्यवहार करना, अपनी सौतेली माँ के प्रति भी कितना आदर का भाव रखना, अपने गुरुजनों का आदर कैसे करना, भाइयों के साथ कैसे रहना, पत्नी के साथ कैसे रहना, प्रजा के साथ कैसा बर्ताव करना, पुत्रों के साथ कैसा बर्ताव करना, अपना सारा जीवन किस प्रकार धार्मिक व्यतीत करना, ये रामचंद्र के चरित्र में तो सब कुछ है ही। सत्संग है, तीर्थ यात्रा है, तत्वज्ञान है, भगवद आराधन है। एक मनुष्य के जीवन में जैसी पूर्णता होनी चाहिए, सबका आदर्श भगवान रामचंद्र के जीवन में है। मनुष्य जीवन के लिए नवम स्कंद में एक सौघरी का चरित्र है, वो भी बहुत विलक्षण है। सौघरी ऋषि थे। ये प्रसंग नवम स्कंद में एक प्रकार से 2 स्थान पर आया हुआ है। तपस्या करते थे जमुना जी के तट पर, तो मछलियों से उनका प्रेम हो गया। ये प्रेम भी महाराज गजब है। एक स्त्रियों पर कटाक्ष करते हुए
एक नीति का वचन है, आप लोग माफ करना, आप लोगों के बारे में नहीं है। नैता रूपम परीक्षन्ते नासाम वयसी संस्कृति सुरूपम वा कुरूपम वा पुमान इत्येव भुंजते। न रूप की परीक्षा है, न उम्र की परीक्षा है। नैता रूपम परीक्षन्ते नासाम वयसी संस्कृति, न वयस की परीक्षा है, न कुरूप की परीक्षा है, न स्वरूप की परीक्षा है। आसक्ति तो कहीं की कहीं ढरक जाती है। हीम से अजामिल की आसक्ति देखो कैसी बुरी जगह हुई थी, मछलियों में आसक्ति हो गई। तो एक बड़े भारी वैष्णव थे, आप लोग देखो कोई वैष्णव हो तो माफ करें, बुरा मत करें, भागवत में ही कथा है बोला, बड़े भारी भगवान के कृपा पात्र वैष्णव, परंतु वो पता नहीं बंगाल के थे कि सिंध के थे, उनकी जन्मभूमि का ठीक ठीक पता नहीं है। वो वृंदावन में आते और वो जमुना जी में मछली का भोग लगाते। तो सौभरी ऋषि को बड़े गुस्सा है, बोले कि आज से यहाँ आओगे तो मर जाओगे, डांट दिया, भगवान के भक्त का आना रोक दिया। अब इधर ये हुआ कि भक्त का तो किया तिरस्कार और मछलियों का किया पक्षपात। तो मछली जो आपस में विहार करें उसका प्रभाव ये पड़ा कि हमारे भी स्त्री होती, बच्चे होते तो क्या आनंद होता है। तो एक राजा के पास चले गए और जाके वहां विहार किया, विवाह किया और फिर मानधाता के रनिवास में चले गए। अब ब्याह किया, बच्चे हुए, उनको पता ही न लगे कि कब सूर्योदय होता है और कब सूर्यास्त। सूर्योदय और सूर्यास्त की दृष्टि छूट गई, इसका मतलब है संध्या वंदन छूट गया, अग्निहोत्र छूट गया, बच्चे कच्चे। एक दिन ख्याल हुआ, अरे ये क्या, विष्णु पुराण में बहुत बढ़िया कथा है। एक दिन उन्होंने कहा सूर्यास्त हो रहा है, जरा संध्या वंदन तो करिए। तो श्रीमती जी हंसने लगी। तो उनसे क्यों हंसती हो? तो बोले इतने बरस हो गया, कितने सूर्यास्त हुए और कितने सूर्योदय हुए, कभी तुमने संध्या नहीं की, अब आज ये क्या नई बात? बोले हैं बहुत से सूर्यास्त सूर्योदय बीते, राम राम तब तुम्हें पतित हो गया संध्या वंदन करना, छोड़ छाड़ के फिर विरक्त हो गए। बोले संगम त्यजेत मिथुन प्रतिनाम तपस्वी। योगी पुरुष को चाहिए कि पशु पक्षी भी जो मैथुन प्रति हैं उनका संग न करे, कुसंग न करे। अब उधर ये हुआ कि जहां मछली रहती थी वो जहां भक्त का आना बंद कर दिया उन्होंने भगवान के भक्त का, वहीं आके काली नाग बसने लगा। क्योंकि अब गरुड़ जी वहां नहीं आ सकते थे तो नाग का निवास हुआ। जहां भक्त नहीं आवेगा वहां दुष्ट आवेगा, भक्त को रोकने का फल ही होगा। ऐसे ही एक भगवत संकल्प में बाधा डाली जमदग्नि जी ने। जब कामधेनु को चुरा करके सहस्त्रबाहु अर्जुन आदि ले गए तो परशुराम जी ने जाके छटनी कर दी हो उन लोगों को। जमदग्नि परशुराम जी के पिता बड़े नाराज हुए, बड़े नाराज हुए कि तुम ये क्या करते हो, तुम्हें क्षमा करनी चाहिए, शांति धारण करनी चाहिए, समाधि लगानी चाहिए, तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, ब्राह्मण के बेटे हो करके क्रोध करते हो। तो परशुराम जी ने कहा अच्छा पिताजी जैसी आपकी आज्ञा। तो भगवत संकल्प में बाधा नहीं डालना चाहिए बोला। तो चले गए तीर्थ यात्रा करने, घूम आए, कर लिया तीर्थ यात्रा। अब इसके बाद क्या हुआ कि खास परशुराम जी की माता नदी तट पर जल लेने के लिए गए। अब जिन्होंने परशुराम जी को क्षमा का उपदेश किया था उनकी ये स्थिति है। जब माता जी के जल लाने में थोड़ी देर हुई तो उन्होंने ध्यान किया तो ये देखा कि चित्ररथ गंधर्व जल में क्रीड़ा कर रहा है और रेणुका माता जो है वो जरा प्रेम से उसको देख रहे हैं। गुस्सा आ गया। अब देखो, जो परशुराम जी को कामधेनु हरण करने वाले के प्रति क्रोध करने को बुरा बताते थे और क्षमा करने का उपदेश करते थे, वही जमदग्नि जी अपनी पत्नी के एक तमाशा देखने पर, वो अपनी स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था और वे देख रही थी, आ गई डरती डरती समय पर, आया क्रोध, बोले इसको मार डालो। अपने पुत्रों को कहा, किसी ने नहीं मारा, तो बोले परशुराम जी से कि इस अपनी माता को भी मार डालो और अपने भाइयों को भी मार डालो।
तो ईश्वर कभी किसी के ऊपर क्रोध भी करे तो उसमें ईश्वर का साथ देना, दूसरे का साथ मत देना। ईश्वर पक्ष बड़ा प्रबल होता है। हुआ ये कि परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा मान करके माता को भी मार दिया, भाइयों को भी मार दिया। जमदग्नि जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले बेटा वर मान। तो बोले कि ये सब के सब जिंदा हो जाएं और मैंने इनको मारा था इसकी याद ना आवे। लो, और अब जरा मुस्कुरा के देखा अपने पिताजी की तरफ, तो पिताजी अब क्षमा की क्रोध। ये देखो, ईश्वर की क्रिया में दोष निकालने वाला मनुष्य स्वयं दूषित हो जाता है। भगवान कभी कभी ऐसे प्रसंग पर रक्षा करते हैं, कृतज्ञ हो करके उसको स्वीकार करना चाहिए और उसके आंतर में जो रहस्य है उसको देखना चाहिए। सामर्थ्यवानों में भरत, धैर्यशालियों में रंतिदेव, बड़ी विलक्षण कथा है। आपको सुनाया था 48 दिन तक भूखे रहने का धैर्य। क्या उनके खजाने में पैसा नहीं था? क्या राज्य में कोई खाता नहीं था? परंतु कर और दंड वे प्रजा की वस्तु को अपनी नहीं समझ सकते। और अंत में उन्होंने भगवान से ये प्रार्थना की, ये जो कसाई को मैंने जल अर्पण किया है इससे हमारी आत्मा तृप्त हो गई है। अब आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा करो कि हम सबके हृदय में बैठ जाएं। पहले हम लोग पढ़ते थे, न त्वहं कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानां प्राणिनां आर्तिनाशनम। हमको राज्य नहीं चाहिए, न त्वहं कामये राज्यम, हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, हमको मोक्ष नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि संसार में कोई दुखी ना हो। तो हमसे एक महात्मा बोलते थे कि हमको भगवान मिलेंगे तो हम यही उनसे मांगेंगे कि किसी को दुख ना हो। अरे भाई, सबके कर्म है, सबका अंतःकरण है, सबके अपने संस्कार हैं, दुख तो भोगना ही पड़ेगा। तो बोले कि इससे क्या है, हम तो अपने हृदय से चाहते हैं कि किसी को दुख ना हो। तो भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन है, न कामये हम गतिमीश्वरात् पराम अष्टर्धियुक्ताम अपुनर्भवम वा आर्तिम प्रपद्ये खिल देह भाजाम अंतस्थितो ये न भवन्त्य दुखा। मैं ये चाहता हूँ कि सबके हृदय में मैं बैठूं। तो भगवान तो है ही, तुम बैठ के क्या करोगे? तो बोले कि भगवान रहते हैं परंतु किसी का दुख लेते नहीं, असंग निर्लिप्त रहते हैं, साक्षी रहते हैं। और मैं चाहता हूँ कि मैं सबके हृदय में बैठ करके सबका दुख मैं ले लूं, संसार के सब प्राणियों को धोने वाला दुख मुझे हो जाए और संसार के प्राणी निर्दुख हो जाए। और ब्रह्मा विष्णु महेश उनके सामने प्रकट हुए। जो सबके हृदय में रहेगा तो ब्रह्मा विष्णु महेश तो एक एक ब्रह्मांड में होते हैं। जैसे एक एक शरीर में जीव होता है, ऐसे ही एक एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश अलग अलग होते हैं। और जो कारणार्णव है उसमें तो कोटि कोटि ब्रह्मांड ऐसे ही घूमते रहते हैं। उस परमात्मा से जो एक हो गया ब्रह्मा विष्णु महेश, वरदेश्वर होकर के प्राप्त हुए। उस सामर्थ्य में भरत, धैर्य में रंतिदेव, ऐसी ये सब भागवत है, भगवान के भक्त हैं। और ये भगवान की वंश, जिनके वंश में भगवान अवतार लेने वाले हैं, वे राजा यदु, जजाति, ये दिव्य वंश है। फिर इसी वंश में ये 24 अध्यायों में ये कथा है। 12 अध्याय सूर्य प्रधान, 12 अध्याय चंद्र प्रधान। सूर्य वंश से चंद्र वंश कम नहीं है, ये बताने के लिए अध्याय दोनों के बराबर बता दिए। और स्त्री चंद्र की आराधना, स्त्री के लिए अपने शास्त्र के अनुसार चंद्रमा की आराधना, और पुरुष के लिए सूर्य की आराधना प्रधान है। गायत्री आदि के द्वारा सूर्य की उपासना करना, ये पुरुष धर्म जो है भारतीय संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में पुरुष धर्म है। सूर्य की उपासना मुख्य रूप से, और धियो यो नः प्रचोदयात्, वहां से बुद्धि को ग्रहण करना। और चंद्रमा की उपासना स्त्री के लिए है मुख्य रूप से। चंद्रमा को अर्घ्य देना, चंद्रमा का व्रत करना, ये पुरुषों के लिए कम है, स्त्रियों के लिए बहुत ज्यादा है।
इसका अर्थ ये हुआ कि हमारी वैदिक दृष्टि के अनुसार स्त्री शरीर जो है वो सोम प्रधान है और पुरुष शरीर जो है वो सौर शक्ति प्रधान है। बुद्धि प्रधान पुरुष धर्म है और मन प्रधान स्त्री धर्म है। प्रेम स्त्री के शरीर में ज्यादा होता है, विचार शक्ति पुरुष के शरीर में ज्यादा होती है। अब ये कहो कि दोनों बराबर हैं तो वोट देने के लिए दोनों बराबर हैं। ये बात हम राजनीतिक अधिकार का जहां तक प्रश्न है वहां तक दोनों बराबर हैं। लेकिन अब कोई कहे कि नहीं दोनों बराबर हैं तो पुरुष अपने पेट में बच्चे को रखा करे। दोनों को प्रकृति ने अलग अलग कार्य करने के लिए उत्पन्न किया है। एक के शरीर में गर्भाधान होता है, दूसरे के शरीर में गर्भाधान नहीं होता है। एक के दाढ़ी मुंह उगती है, एक के नहीं उगती है। तो एक के चिन्ह शरीर में दूसरे प्रकार के होते हैं, दूसरे के चिन्ह दूसरे प्रकार के होते हैं। तो प्राकृतिक दृष्टि से जैसे शरीर के अवयव विन्यास में जिस प्रकार भेद है, इसी प्रकार मनोविन्यास में भी दोनों के प्रकृति से ही भेद है। तो ये बात जो है, अग्नि सूर्य के सामने बहुत देर तक बैठना और उदात्त अनुदात्त स्वरित के भेद से वेद मंत्रों का उच्चारण करना स्त्रीत्व के विपरीत पड़ता है। स्त्रीत्व की प्रकृति के वो जो कंठ का माधुर्य है वो वेद के लिए दूसरी प्रकार का चाहिए और सरगम के लिए दूसरी प्रकार का चाहिए। हो फिल्मी गाने के लिए दूसरा कंठ चाहिए और वेद मंत्रोच्चारण के लिए दूसरा कंठ चाहिए। तो अपने कंठ को बिगाड़ना नहीं, ठीक ठीक बनाए। अग्निहोत्र अग्नि के सामने बैठ करके अग्निहोत्र करना दूसरी चीज है। और तो ये सब सोम शक्ति के अनुरूप स्त्री के द्वारा क्रिया होनी चाहिए और सौर शक्ति के अनुरूप पुरुष के द्वारा क्रिया होनी चाहिए। त्याग प्रधान पुरुष धर्म, पुरुष तपः प्रधानो नार्या। ये वीरजक क्षरण जो है वो पुरुष के शरीर में त्याग प्रधान, इसलिए मालूम पड़ता है कि पुरुष शरीर त्याग के लिए बना है और स्त्री शरीर त्याग प्रधान नहीं है। तो इस तरह से इन सब बातों का भी आप देखेंगे तो बीज बना हुआ है। एक आपको सुनाते हैं, हाँ, 9वें स्कंध में एक स्त्रैण पुरुष की कथा है। तो उसके बारे में ऐसे वर्णन है कि उनके कोई संतान नहीं थी, पति पत्नी बड़े प्रेम से रहते थे। तो एक बार वो पतिदेव गए कहीं विजय प्राप्त करने, शत्रु पर विजय प्राप्त की और उसकी लड़की अपने रथ पर बैठा करके ले आए। उनकी पत्नी ने देखा, बोले कि अरे वो कपटी, ये मेरी बैठने की जगह पर कौन सी स्त्री बैठा रखी है। तो वो महाराज इतने स्त्री भक्त थे कि हाथ जोड़ के अपनी पत्नी से बोले कि ये तुम्हारी पुत्र वधू है। तो वो बोली कि हमारे तो पुत्र ही नहीं है, पुत्र वधू कहाँ से होगी। तो बोले कि जो तुम्हारे पुत्र होगा उसके साथ उसका ब्याह करेंगे। अब तो समझो कि देवता लोगों ने कहा कि दुनिया में अब तक जितने स्त्री भक्त हुए हैं उनमें ऐसा कोई नहीं हुआ है, इसलिए स्त्री भक्तों की कक्षा में प्रथम गणना जामक की होगी। उनका नाम जामक था, जामक राजा। तो क्योंकि अभी पुत्र हुआ ही नहीं है और उससे ब्याह करने के लिए युवती स्त्री ला दी गई, तो देवताओं ने अनुमोदन किया कि ठीक है, फिर उनको पुत्र दिया। तो पुत्र से फिर विवाह हुआ। इसी यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इसमें जजाति के वैराग्य की बड़ा ही भारी भोग किया, परंतु भोग से तृप्ति नहीं हुई। ये जाति के जो वचन हैं वो स्वर्णाक्षरों में लिख करके रखने योग्य हैं। न जातु कामानाम उपभोगे न शाम्यति, हविषा कृष्णवर्तमेव भूय एवा विवर्धते। यदि कोई भोग वासना को भोग के द्वारा पूर्ण करना चाहता है तो वो गलत रास्ते पर जा रहा है, वो तो मिट्टी में मिलने का मार्ग है। यदि आप अपने हाथ को, पांव को, जीभ को, आंख को, नाक को छोड़ दो, खुला छोड़ दो, तो कहाँ जाएंगे? वो विकीर्ण होकर के मिट्टी में मिल जाएंगे, जड़ हो जाएंगे। और यदि नियंत्रण करो तो तुम चैतन्य के रूप में देहेंद्रियादि से पृथक प्रकाशित हो जाओगे।
तो काम वासना भोग से पूर्ण नहीं होती, ये तो जैसे अग्नि में हविष्य डालो ऐसे बढ़ती है। ये बात ध्यान में रहनी चाहिए। यत् पृथिव्याम व्रीहिजवम हिरण्यम पशवः स्त्रियः नालमेकस्य तृप्त्यर्थम इति मत्वा समम व्रजे। संसार का सारा भोग भी मिल जाए तो तुम्हें तृप्ति होगी क्या? और चाहोगे, और चाहोगे, और चाहोगे जो वस्तु और। पहले एक सज्जन चाहते थे कि हमारे पास 20,000 रुपया हो जाए तो हम तीर्थ में निवास करेंगे, भजन करेंगे। ये बात है सन 34 के आसपास। अरे उनके पास तो 20,000 की जगह 20 लाख हो गया। अब 20 करोड़ की बात तो मैं यूं नहीं कहता हूं कि इतना निकला नहीं अभी उनके पास, तो और 5-10 करोड़ तो निकल आया, परंतु कहते थोड़ा और थोड़ा थोड़ा, प्यास नहीं बुझती है। ये थोड़े थोड़े का तो कहीं अंत ही नहीं है। संतोष करो तो रोटी खा के संतोष कर सकते हो, और संतोष को अपने हृदय में स्थान दो तो त्रिलोकी का राज्य मिलने पर भी संतोष नहीं हो सकता। तो इसी असल में भगवान का जो जन्म है वो संतोष के वंश में है। असंतोषात पतन्त्यधा सदसस्पतयोप्य के असंतोषात पतन्त्यधा। जो सदसस्पति हैं, बिल्कुल राष्ट्रपति हैं, ब्रह्मा की सभा के जो अध्यक्ष हैं, वे भी यदि असंतोषी हो, लोभी हो, तो देखो पूर्णता के बाद अपूर्णता तो आती ही है। जब बहुत बढ़ जाएगा तो घटना भी तो शुरू होगा ना। तो अपने जीवन का, अपने मन का निर्माण करना, अपनी बुद्धि का निर्माण करना, अपने जीवन में सद्गुण ग्रहण करना। राजा परीक्षित के पूछने पर दसम स्कंद का के प्रारंभ में श्री सुखदेव जी महाराज ने कृष्ण चरित्र का वर्णन किया। प्रश्न में ही ऐसी बात कही हुई है, निवृत्त तरशैरुपगीयमानाद भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामात् क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुघ्नात्। ये भगवान का चरित्र कैसा? बोले रसायन है, औषध है। बोले कि रसायन है तो किसी अच्छे वैद्य का लिखा हुआ होना चाहिए। अगर वैद्य इस लालच से दवा दे कि रोगी से हमको बहुत कुछ मिले, लोभी वैद्य होए तो उसकी बताई हुई दवा में संदेह होता है। बोले निवृत्त तर्षैरुपगीयमानात्। निवृत्त तर्ष, तृष्णा रहित महापुरुषों ने इसका गान किया। गान किया का अर्थ क्या है कि ये दवा छिपा के नहीं रखी हो। कई लोग ऐसे होते ना वैद्य कि हम नुस्खा बतावेंगे नहीं, तो एक तो निर्लोभ और दूसरे नुस्खा बिल्कुल जाहिर, उपगीयमानात्। और भवौषधात्, जमुना जी का तट है, बालुकामय पुलिन है, कल्प वृक्ष है, रत्नमय वेदी है, और त्रिभंग ललित भाव से पीतांबरधारी मुरली मनोहर श्याम सुंदर प्रेम भरी चितवन से देखते हुए, बाहों से अनुग्रह की वर्षा करते हुए खड़े हैं। एक बार कर लो दर्शन। नारायण आपके दुख की दवा है, आपके हृदय में प्रेम की जागृति का ये मूल मंत्र है। भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामात् का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येत। ऐसा कौन मनुष्य है जिसको ये अच्छा न लगे? आपके घर में कोई दुख होगा तो इसमें भूल गया होगा। आप याद करके देखो, 1 मिनट के भीतर आपका दुख भूल गया था कि नहीं? आपका रोग भूल गया था, आपका दुख भूल गया था, आपकी लड़ाई भूल गई थी, आपकी गरीबी भूल गई थी। और 1 मिनट के लिए जो आपको प्रत्यक्ष सारे दुखों से मुक्त करके सुख के समुद्र में डुबो सकता है, उसको आप 5 मिनट रखो, उसको आप 5 घंटे रखो। ये उत्तम श्लोक गुणानुवाद है। जो लोग इसमें प्रेम नहीं करते वो तो आत्मघाती हैं, अपने ही सुख को अपने से दूर रखते हैं। ये है श्रद्धा हो किसकी? श्रोता की। ये श्रोता की श्रद्धा है। अब देखो वक्ता की श्रद्धा देखो। वासुदेव कथा प्रश्न
पुरुषा स्त्रीन पुनाति वक्तारम पृच्छकम श्रोत्रीन तत्पाद सलिलम यथा। तुम्हारे हृदय की पाप वासना को प्रक्षालित करने के लिए आप कोई तर्क दुनिया का आपकी वासना को शांत नहीं कर सकता। कोई तर्क, कोई वितर्क, कोई असंभावना आपके हृदय में जो सोते हुए रस को तरंगायित करेगा, जो सोते हुए भगवान को जगावेगा, जो हृदयांधकार में छिपे हुए जगमग जगमग वो नीलोज्वल मणि उसको प्रकाशित करेगा, वो रस देगा। तो कली कलमशा घटा, इसको श्रीमद् भागवत में बताया गया है। तुम्हारे हृदय में जो कली कलमश है उसको धोने की एकमात्र औषधि हृदय का प्रक्षालन पानी से नहीं होगा, इस कथामृत से होगा। कथामृत से जिस पद का अर्थ ही नहीं तुम समझते, आप बुरा मत मानना। आप अनेक शब्दों का उच्चारण ऐसा करते हो जिसका अर्थ ही आपको मालूम नहीं है कि क्या होता है। जिस शब्द का अर्थ ही ज्ञात नहीं है वो आपका क्या कैसे भला करेगा। तो आओ वृत्ति में प्रेम की वृत्ति को जगाकर उसको भगवान के साथ जोड़ो। हम अपने महात्माओं की बात आपको सुनाते हैं। उनका कहना है कि जो लोग प्रत्यक्ष के आधार पर ईश्वर को, प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर, इंद्रियक प्रमाण के आधार पर ईश्वर को अपने हृदय में लाना चाहते हैं वो कभी नहीं ला सकेंगे। तो बोले अच्छा अनुमान प्रमाण के बल पर ले आओ, तो बिना प्रत्यक्ष के तो अनुमान होता ही नहीं। और अनुमान का फल भी प्रत्यक्ष ही होता है। अनुमान प्रत्यक्ष मूलक और प्रत्यक्ष फलक होता है। जो लोग अनुमान से ईश्वर को हृदय में लाना चाहते हैं वो सच्चे ईश्वर को हृदय में नहीं ला सकते। ईश्वर को हृदय में लाने का एक उपाय है, ईश्वर के बारे में सुनो। ईश्वर के बारे में श्रवण करने के सिवाय संसार को हृदय से निकालने वाली और ईश्वर को हृदय में बैठाने वाली दूसरी कोई चीज है नहीं। एकांत में ईश्वर नहीं मिलता, बड़ी सभा में ईश्वर मिलता है। ईश्वर को कोई शर्म थोड़ी है कि वो लोगों के सामने नहीं आवेगा, अकेले में आकर तुमसे मिलेगा। वो कोई इतना शर्मीला नहीं है। तो नारायण आओ आपको सुनाना। ये जैसे वेदांत में ये बात मानी जाती है कि जो बुद्धि का अधिष्ठान रूप परमात्मा है, जब एक बार बुद्धि में उसका आकार आ जाता है, माने बुद्धि ब्रह्माकार, वृत्ति ब्रह्माकार हो जाती है, तब अविद्या का नाश हो जाता है और परमात्मा स्वयं प्रकाश रूप से निरावरण हो जाता है। इसी प्रकार ये ईश्वर अवतार क्या है? वसुदेव के मन में ईश्वर का आना अवतार है, देवकी के मन में ईश्वर का आना अवतार है। सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, चतुर्थ स्कंध में कहा वसुदेव माने शुद्ध अंतःकरण, देवकी माने ईश्वर ग्राहिणी बुद्धि, ईश्वराकार वृत्ति। तो ईश्वर आवे हमारे श्री कृष्ण अवतार हो। अनवतीर्ण जो ईश्वर है वो हमारे चित्त के विक्षेप को नहीं मिटा सकता। अनवतीर्ण ईश्वर माने हमारी बुद्धि वृत्ति में अवतीर्ण होकर ही ईश्वर हमारे दुख को मिटाता है, बिना हमारी बुद्धि वृत्ति में आए दुख को नहीं मिटाता है। तो श्री कृष्ण अवतार लेकर ही पूतना को मारते हैं, कंस को मारते हैं, और बिना किसी अस्त्र शस्त्र के। आप वृंदावन के ठाकुर की ये विशेषता तो जानते होंगे। एक बार एक अंग्रेज ने वो जब पहले आए थे कलकत्ते में, तो उन्होंने कहा भाई देखो हमने सुना हिंदुओं के बहुत से ईश्वर हैं, जरा हमको भी तो बताओ कौन कौन से हैं। उनको ये बात मालूम नहीं है कि ईश्वर को यदि निराकार मान लेंगे तो साकार ईश्वर से जुदा हो जाएगा, और ईश्वर को केवल साकार मान लेंगे तो निराकार ईश्वर से जुदा हो जाएगा, और साकार में भी यदि एक ही आकार ईश्वर का मान लेंगे तो और सारे आकार ईश्वर से विरहित हो जाएंगे। इसलिए अनेक में जो एक है उसको पकड़ने के लिए 5 आकार हैं, 7 आकार हैं, 10 आकार हैं, कुंडल भी है, हार भी है, कड़ा भी है, कंगन भी है। सोना की पहचान के लिए अनेक आकार होना चाहिए, नहीं तो यदि केवल कुंडल के रूप में सोने को पहचानो तो क्या सोने को पहचानोगे कि कुंडल को पहचानोगे? कड़े को पहचानोगे कि सोने को पहचानोगे? लेकिन यदि अनेक शक्लें सामने रखी हुई हों और ये बताया जाए कि ये सब सोना है,
तो आकार निरपेक्ष ईश्वर की पहचान हो जाएगी कि आकारों से परे सोना नाम की एक धातु है। तो ईश्वर की अनेकाकारता बताने का अभिप्राय अनेक में एक को बताना होता है। हम ईश्वर की अनेकता नहीं बताते, अनेक में एकता बताते हैं। ये बहुत रूप बताने का अभिप्राय है। और उसने बुलाया तो कोई त्रिशूलधारी को ले आया, तो बोले त्रिशूल क्यों है हाथ में? तो दुष्ट को मारने के लिए। बोले कि अच्छा, तो अभी तो दुष्ट इसके पीछे लगे हैं, ऐसे बोल दिया। अंग्रेज था, चक्रधारी को ले आया। बोले काहे के लिए? भक्तों की रक्षा के लिए। तो फिक्रमंद होगा। हाँ, तो फिर बांसुरी वाले आए। बोले हाँ, ये बेफिक्र है, ये चैन की बांसुरी बजाता है, ये चैन की बांसुरी बजाता आनंद में। जो आनंद में होगा सो ना बांसुरी बजावेगा, और जो हर समय हाथ में डंडे ही लिए खड़ा है ना। तो अंग्रेज ने कहा सबसे बढ़िया ईश्वर ये बांसुरी वाला सबसे बढ़िया ईश्वर है। तो ये ईश्वर महाराज पूतना को होठों से चूस लेता है, शकटासुर को पांव से छू के जड़ से चेतन बना देता है, ये तृणावर्त का गला पकड़ के उसको असुर से देवता बना देता है, ये पेड़ को उखल से उखाड़ के और देवता बना करके उसके मुख से स्तुति सुनता है। पेड़ को देवता बनाने वाला ईश्वर। तो ये ईश्वर ऐसा मजेदार ईश्वर, श्री कृष्ण ईश्वर जिसको बोलते हैं, ऐसा मजेदार है कि हमारी आंख को भी खींच ले, हमारे मन को भी खींच ले, हमारी बुद्धि को भी खींच ले। एक शून्य ईश्वर में मन लगाने के लिए गए तो नारायण दुनिया भी हाथ से गई और शून्य भी मन में नहीं आया। और ये ऐसा है कि ये खुद पहले आ जाता है, पहले मिल के तब दूसरों को छुड़ाता है। निराकार ईश्वर की ये विशेषता है कि वो मिलता नहीं है। तुम उससे प्रेम करो तो दूसरा छूटेगा, और ये आके पहले मिलता है, प्रेम करता है, तब दूसरे को छुड़ाता है। तो केवल पूतना शकटासुर की लीला से हमारा अभिप्राय नहीं, हमारा अभिप्राय तो देवकी वसुदेव, जशोदा आनंद, ग्वाल बाल और गोपी और श्री कृष्ण के जितने प्रेमी हैं उनके प्रेम में श्री कृष्ण कैसे प्रकट हो करके ताता थे नृत्य करता है। वो आंख में नाचे कृष्ण, मन में नाचे कृष्ण, कान में नाचे कृष्ण, त्वचा में नाचे कृष्ण, जिह्वा पर नाचे कृष्ण, नासिका में नाचे कृष्ण। ये दशम स्कंद की जो लीला है ये तो परमानंदमयी। अंगनाम अंगनाम अंतरे माधवो माधवम माधवम चांतरेणांगना इत्थमा कल्पिते मंडले मध्यगः संजगौ वेणुना देवकी नंदनः। जो लोग वृत्ति को तदाकार करके आनंद नहीं लेना चाहते हैं वही इससे बचते हैं। ये वैराग्य का मूल है। जब एक जगह रस आता है तब दूसरा अपने आप छूटता है, और जहाँ रस का उदय नहीं होगा वहाँ वैराग्य नहीं होगा। ये जो लोग वैराग्य से दुश्मनी करते हैं वो कृष्ण से बचने की कोशिश करते हैं। कृष्ण तो वैराग्य का मूल देवता है। एक से जोड़ो, एक से प्रेम करो, और देखो सबकी ओर से मन को वो अपने आप खींच लेता है। अब आपको श्री कृष्ण का जो चरित्र है, अब 3 दिन 4 दिन तक श्री कृष्ण का चरित्र और उपदेश सुनाएंगे बोला।